प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह कुंतल, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, GSS होडल पलवल से। तो अभी तक हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत मैक्सिमम मिनिमा की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 22 तक करा दिए हैं, जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे करते हैं इसका एल्गोरिथम भी हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 13 से लेके। उसके बाद अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में वो कहते हैं, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये कहते हैं किसी स्फीयर के अंदर एक कॉन इंसर्ट की गई है, अंदर रखी गई है, और उसका वॉल्यूम 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा। ये प्रूव करना है आपको। तो ये हम 3D फिगर होता है स्फीयर का, तो अभी हम वो यहाँ पर शो नहीं कर सकते। इसके अंदर एक कॉन रखी गई है, इस कॉन की जो रेडियस है उसको हम स्मॉल r मान लेते हैं, कॉन की हाइट को h मान लेते हैं, और इसकी जो स्फीयर की रेडियस है वो आपको कैपिटल R दी हुई है, वो इसका सेंटर मान लिया हमने। तो उसने इसमें सारी चीजें बता दी हैं। लार्जेस्ट कॉन का मतलब है जो इसके अंदर कॉन रखी हुई है उसका वॉल्यूम आपको मैक्सिमम करना है। तो लेट h be the height and R be the radius of base of the cone inscribed in a sphere of radius capital R। Then आपको इस क्वेश्चन में पता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका वॉल्यूम ऑफ द कॉन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो आप h को ले सकते हैं या स्मॉल r को ले सकते हैं, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, उसको हम कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको डाल दिया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन V, R and H। देयर आर 3 वेरिएबल्स। नाउ यू हैव टू रिमूव वन वेरिएबल फ्रॉम दिस रिलेशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर ये 90 का एंगल है और ये आपका कैपिटल R है, ये पूरा S था, इसमें से हमने ये भी ऊपर कैपिटल R है, तो ये रह जाएगा आपका H माइनस R। अब हम नाम देते हैं इसको ABC, तो कौन का जो पार्ट टच कर रहे हैं उसको नाम दे देते हैं, और O इसका जो सेंटर मान लिया हमने, M इस पॉइंट को मान लिया जहाँ पर इसका हाइट का बेस बना हुआ है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल OMC में देखिए OC इज इक्वल टू कैपिटल R, MC इज इक्वल टू स्मॉल r, एंड OM इज इक्वल टू H माइनस R। H आपकी पूरी हाइट थी, इसमें से R रेडियस ऑफ द स्फीयर हमने घटा दिया, तो ये OM यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम
क्या मिलेगा इस ट्राइंगल में? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर. OC स्क्वायर मीन्स कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर मीन्स H माइनस R होल स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर. इसे खोल देते हैं तो कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर. इस सबको इधर ले आए तो ये आ गया आपका R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस का H स्क्वायर हो जाएगा माइनस R स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे तो 2HR प्लस का हो जाएगा. R स्क्वायर आपको कैंसिल हो गया तो आ गया R स्क्वायर इज इक्वल टू 2HR माइनस H स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 and 2 V आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, जिसको हम VC भी कह सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ कॉन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1/3 पाई R स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी 2HR माइनस H स्क्वायर इंटू H. नाउ दिस इज अ रिलेशन बिटवीन V एंड H. R कांस्टेंट है यहाँ पर तो V और H में ये रिलेशन हो गया. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स dV अपॉन dH इज इक्वल टू 1/3 पाई आपका कांस्टेंट है. इसमें हम प्रोडक्ट लगा सकते हैं. तो पहली बार में लिख लें 2HR माइनस H स्क्वायर. H का डिफरेंशिएशन हो गया 1 प्लस अब की बार H जो की त्यों और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2R माइनस 2H. यहाँ पर H का 1 हो जाएगा और यहाँ H स्क्वायर का 2H हो जाएगा इज इक्वल टू 1/3 पाई. ये हो गया 2HR माइनस H स्क्वायर प्लस 2HR माइनस 2H स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई 2HR एंड 2HR 4HR हो जाएगा माइनस 2H स्क्वायर एंड H स्क्वायर 3H स्क्वायर हो जाएगा. फॉर मैक्सिमम मिनिमा आप जानते हैं इसको 0 के इक्वल पुट करना है. तो इसके बाद हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है. तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा dV upon dH is equal to 0 means 1/3 pi 4HR माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यहाँ से H कॉमन ले सकते हैं 1/3 पाई को 0 उधर भेज सकते हैं तो 0 में पहुँच जाएगा. तो H इंटू 4R माइनस 3H is equal to 0 which will give you H is equal to 0 and H is equal to 4R/3. but H is equal to 0 is not possible because H 0 हो जाएगा तो कौन 0 हो जाएगा और उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम नहीं हो सकता. तो हमारे पास आएगा H is equal to 4R/3. नाउ डबल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका. d2v अपॉन dH स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई तो आपका कांस्टेंट है. 4HR का डिफरेंशिएशन हो गया 4R
माइनस 3h² का डिफरेंशिएशन हो गया 6h, और h की जगह पर 4r/3 इसमें रखेंगे तो 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू 4r/3, 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा तो 4r माइनस 8r हो गया ये, तो माइनस का 4 पाई r/3 हो गया जो कि लेस देन 0 है एट h इज इक्वल टू 4r/3। Therefore, volume of cone is maximum at h is equal to 4r/3। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि वॉल्यूम जो है मैक्सिमम है h इज इक्वल टू 4r/3 पर। लास्ट में जो 6 स्टेप हमने बताया था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए कि फाइंड द फाइनल रिजल्ट। अब फाइनल रिजल्ट को क्या प्रूव कराना चाहता है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अब हम इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर करेंगे और दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे वो उसका कितने टाइम्स है। तो ये हम बाद का प्रोसीजर हमारा रह जाता है। Now, volume of cone V आपको बताया था 1/3 पाई r² h, तो VC इज इक्वल हो गया 1/3 पाई r², अभी हम निकालेंगे, इंटू h की वैल्यू 4r/3 इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 4 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई r/9 इंटू r²। तो r² की वैल्यू थी 4 पाई r/9 इंटू 2hr माइनस h² इज इक्वल टू 4 पाई r/9 इंटू इसकी वैल्यू पुट करा दीजिए 2 इंटू h की वैल्यू 4r/3, 2 इंटू 4r/3 इंटू r माइनस 4r/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r/9 इंटू ये हो गया आपका 8r²/3 माइनस 16r²/9 इज इक्वल टू 4 पाई r/9 इंटू 9 एलसीएम हो जाएगा, तो हो गया 24r² माइनस 16r² इज इक्वल टू 4 पाई r/9 इंटू 8r²/9। और इसको लिखा जा सकता है, देखिए 8 है यहाँ पर, आपको 9 इंटू 9 81 होगा, तो 81 में से 27 हमने यहाँ ले लिया, इंटू अब क्या बचा 4 पाई बचा, और r² इंटू r³ हो गया /3 हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 8/27 इंटू 4 पाई r³ आया, और इसको कह सकते हैं 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और यहाँ हमने क्या निकाला था वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यही हमको प्रूव करना था, फाइनल रिजल्ट हमारा यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। इसमें देखिए क्या कहा गया है, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस।
तो इसमें किसको मैक्सिमम या मिनिमम करवाया गया है? लीस्ट। लीस्ट का मतलब मिनिमम कराया गया है कर्व सरफेस एरिया को, और दिया हुआ क्या है? एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन आल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट ऑफ द कॉन को, इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये प्रूव करवाया गया है, शो करवाया गया है। देखिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में एक कौन दिया हुआ है, इसका हमने रेडियस ऑफ द बेस मान लिया r, हाइट या एल्टीट्यूड मान लिया h, और स्लैंट हाइट मान लिया l। इसमें कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम कराया गया है, तो हम इसी का फॉर्मूला लेके चलेंगे। पहले इसमें लिख देते हैं लेट h be the height, r be the radius of base, and l be the slant height of the cone of given volume V। उसका हमने कौन का वॉल्यूम मान लिया। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज C इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर तीन वेरिएबल हैं, C है, R है और L है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया हमने। इसमें हमको रिमूव करना है R और L, इनमें से किसी एक को, यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कॉन V इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहां से देखें आर स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इधर आएगा तो 3v हो जाएगा अपॉन पाई h। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। आर स्क्वायर आ गया हमारे पास h की फॉर्म में, l भी हमको पता है h की फॉर्म में। ऑल्सो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, और वैसे भी आप जानते हैं स्लैंट हाइट के बारे में। स्लैंट हाइट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहां से हो गया L इज इक्वल टू अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, तो √3v अपॉन पाई h प्लस h स्क्वायर। ये आपका, और सॉल्व करें इसको, अंडर द √3v प्लस पाई h क्यूब होल अपॉन पाई h। ये आपका स्लैंट हाइट आ गया। इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं हम इसको। इक्वेशन 1 में पाई आर एल है, और इक्वेशन 2 में एल है हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको? C इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू यहां से दी जा सकती है √3v अपॉन पाई h इंटू एल। यहाँ पर एल की वैल्यू ये रही इक्वेशन 2 में, 3v प्लस पाई h क्यूब होल अपॉन पाई h। अब यहाँ पर देखिए
ये पाई रूट के अंदर है, ये भी पाई रूट के अंदर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, पाई हो जाएगा, इस पाई से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर द रूट 3v का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो हो जाएगा 9v² प्लस 3v का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 3πv(h³ होल अपॉन h इंटू h² बचेगा, क्योंकि पाई आपका कैंसिल हो चुका है। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट 9v² अपॉन h² प्लस 3πvh। इस h² को हमने इसमें अलग कर दिया है और इसके साथ अलग कर दिया तो h रह जाएगा। अब ये रूट का है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूट ज़्यादा लंबा लगेगा। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव, ये आ जाएगा आपका c², ये c था, तो c² इज इक्वल टू 9v² अपॉन h² प्लस 3πvh, इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज ए प्योर रिलेशन बिटवीन c एंड h। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, इम्प्लाइज c² का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो 2c dc अपॉन dh इज इक्वल टू 9v² अपॉन h² का करेंगे यहाँ पर, तो h² को ऊपर ले जाएंगे, h की पावर -2 हो जाएगी। 9v² कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम उसका दिया हुआ था, तो 9v² इंटू -2h की पावर -3 आ जाएगा। और यहाँ पर 3πvh है, h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 3πv कांस्टेंट है तो 3πv आ जाएगा, इज इक्वल टू हो गया माइनस का 18v² अपॉन h³ प्लस 3πv। फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या लेते हैं हम, जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है उसको 0 मान लेते हैं, तो dc अपॉन dh इक्वल टू 0, और इसमें 2c का मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी ये 0 ही रहेगा, 2c dc अपॉन dh इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज ये -18v² अपॉन h³ प्लस 3πv इज इक्वल टू 0। v इसमें से कॉमन लिया जा सकता है और इस माइनस वाली टर्म को उधर ले जाए तो हो गया 3π इज इक्वल टू 18v अपॉन h³, इसको इधर ले आए 3πh³ इज इक्वल टू 18v, और v की वैल्यू यहाँ पर पुट करा देंगे 1/3πr²h। यहाँ पर इसको उधर ले गए तो h³ ऐसे h को जाए तो h³ अपॉन h इज इक्वल टू 3 से 6 टाइम्स कट गया 6πr² अपॉन 3π, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 टाइम्स 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये h³ ऊपर है, h नीचे तो h² आ जाएगा, h² इज इक्वल टू 2r², और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो h इज इक्वल टू हो जाएगा r√2। तो ये हमारा h और r में रिलेशन आ गया। यही उन्होंने कहा है शो करने के लिए कि सो दैट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो आगे अभी हमारा डबल डिफरेंशिएशन रह रहा है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि हमें इसको मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है उसको वो भी दिखाना है। ये इक्वेशन नंबर 4 मानते हुए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4
विद रेस्पेक्ट टू एच। क्या मिलेगा आपको? देखिए यहाँ पर 2c dc/dh है तो प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, 2c एज इट इज, और ये हो गया d2c/dh² प्लस 2c का डिफरेंशिएशन किया dc/dh, एक dc/dh जिसमें पहले से ही था, इज इक्वल टू, ये h³ है ऊपर जाएगा h⁻³ हो जाएगा, तो -18 v² तो यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में है, और ये आ जाएगा -3h⁻⁴, और 3π का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 2c d2c/dh² प्लस 2 dc/dh का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54 v² अपॉन h⁴, 18 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 यानी 54 आ जाएगा। अब dc/dh आप 0 रख चुके हैं यहाँ से, तो आ जाएगा इम्प्लाइज d2c/dh² इज इक्वल टू 54 v² अपॉन 2c h⁴। आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन, कहां पर है मिनिमम? h इज इक्वल टू r√2 पर, तो व्हेन हाइट ऑफ द कोन is equal to √2 times the radius of the base। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 25 में ये कहते हैं show that the semi-vertical angle of the cone of the maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। अब यहाँ पर क्या प्रूव करवाया गया है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है किसी कोन का वो tan इनवर्स √2 के इक्वल होगा, जबकि वॉल्यूम मैक्सिमम है और गिवन स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट को आप कांस्टेंट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25, पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये कौन, ये इसकी रेडियस r मान ली, ये हाइट h, और ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, और स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज l। तो लेट थीटा बी दी सेमी वर्टिकल एंगल of the cone whose base radius is r and height is h with slant height with given slant height L, then वॉल्यूम को मैक्सिमम करवाया गया है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज V इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल है, V है वॉल्यूम है, R रेडियस है, H हाइट है। तो हमको ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी उसको ज्योमेट्री को इस्तेमाल करके इनको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। अब हम फिगर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये एंगल 90 का हो जाएगा, क्योंकि रेडियस और हाइट के बीच में 90 का एंगल होता है। इसको हम O मान लेते हैं, इसको A, इसको B।
ये पॉइंट M मान लेते हैं। तो फ्रॉम ट्राइंगल OMB, देखिए इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। OM बेस है और OB आपका हाइपोटेन्यूज है, तो OM अपॉन OB इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से आ जाएगा OM मीन्स H अपॉन L इज इक्वल टू कॉस थीटा, इम्प्लाइज H इज इक्वल टू L कॉस थीटा। एंड दूसरी चीज यहां से मिलेगी इसमें, MB अपॉन OB इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो यहां से आ जाएगा MB क्या है, R इज इक्वल टू L साइन थीटा। H की और R की इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ H and R in equation 1 में जैसे ही पुट कराएंगे हम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड H मीन्स L cos थीटा। यह आ जाएगा 3 को जल्दी आए, तो 3B इज इक्वल टू पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं ये प्योर रिलेशन है बिटवीन V एंड थीटा एंगल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो हमको मिलेगा 3dV अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू पाई L क्यूब आपका कांस्टेंट है, और इन दोनों में प्रोडक्ट 2 लग जाएगा। पहले साइन स्क्वायर थीटा का किया तो 2 साइन थीटा आ जाएगा चेन रूल से, और साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और एक कॉस थीटा इसमें पहले से मौजूद है तो वो आएगा, प्लस अब क्या होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, साइन स्क्वायर थीटा एज जाएगा इनटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। dV अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू पाई L क्यूब, और ये आप देखिए 2 साइन थीटा, बल्कि यहां से भी हम कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा हमने यहां कॉमन ले दिया और बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर मैक्सिमम मिनिमा dV अपॉन डी थीटा को 0 पुट करा देंगे, तो यहां से आ जाएगा 3dV अपॉन डी थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0 मीन्स पाई L क्यूब साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। पाई L क्यूब उधर कांस्टेंट है इसलिए वहां चला जाएगा राइट हैंड साइड में 0 में, तो ये आ गया साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो साइन थीटा इक्वल 0 और दूसरा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0।
तो यहाँ से आ गया, एक तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0. साइन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इक्वल टू 0 एंड इसको इसके नीचे ले जाए तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थीटा अगर 0 हो जाएगा तो कौन जो है वो डिमिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू 2. रूट लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2. ये हमारे थीटा की वैल्यू आई है. अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा डी वी अपॉन डी थीटा को. तो ये इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं आप, जिसमें हमने डी वी अपॉन डी थीटा निकाला था. इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर क्यूब आपका कांस्टेंट है. साइन थीटा का डिफरेंशिएशन किया कॉस थीटा और साथ में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास पाई आर क्यूब. ये साइन थीटा ये थी और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. कॉस का करेंगे तो माइनस 2 साइन थीटा और साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा. इज इक्वल टू पाई आर क्यूब आपका कॉमन है. कॉस का मल्टीप्लाई किया तो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और ये आ जाएगा आपका साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा आपका माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. अब आप देख रहे हैं इसमें नेगेटिव टर्म ज़्यादा है, पॉजिटिव टर्म कम है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लेस देन 0 हियर d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज लेस देन 0 एट tan थीटा इक्वल टू रूट 2. क्यों? क्योंकि tan थीटा रूट 2 लेंगे तो हम ट्रायंगुलर फॉर्म में देख सकते हैं. tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये रूट 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये आपका रूट 3 हो जाएगा. इससे साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें पुट करा के देख सकते हैं लेस देन 0 आएगा. हेंस सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट 2. यही प्रूव करना था कि सेमी वर्टिकल एंगल जो कौन है उसका tan इनवर्स रूट 2 के इक्वल होगा. दिस इज योर आंसर.